गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स द्विघातीय दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक से, जैसे आपको पता होगा कि एनसीईआरटी बुक ही प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 का आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसका, ठीक ना। तो आइए वीडियो में बने रहिए, देखिए, ठीक, लास्ट तक देखिए ना, मजा आएगा, देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का, एनसीईआरटी का, ठीक ना बाबू, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलो देखते हैं। कह रहा बच्चे, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब, अगर आफ्ताब को हम ए से रिप्रेजेंट करें तो आफ्ताब बोलता है, ठीक ना, अपनी पुत्री से, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है बच्चे पहले। मान लो अभी आपका आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व, दैट इज 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 10 वर्ष। यानी आपने वर्तमान आयु यानी 15 वर्ष में 5 वर्ष आपने क्या किया, यानी पहले के आयु को आपने घटा दिया, और उसमें पहले निकल कर आ गया आपको कितना? 10 वर्ष। यानी वर्तमान आयु में पहले वाली आयु को क्या किए? घटा दिया। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट है बच्चे कि अगर पहले का आयु पूछेगा बाबू, तो आप वर्तमान आयु में जितना वर्ष पूछेगा उसको घटा देना, और बाद बोलेगा या फिर पश्चात बोलेगा बाबू, तो इसमें क्या करना बच्चे? जोड़ देना है, ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है कि कार्य बच्चे, आफ्ताब जो है, ए फॉर आफ्ताब, अपनी पुत्री से यानी डॉटर से, ठीक है बाबू, डॉटर से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। सबसे बाबू 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। मान लो कि आफ्ताब की आयु X वर्ष है, ठीक है बाबू, और पुत्री की आयु Y वर्ष है। ये दोनों वर्तमान आयु है। तो 7 वर्ष पहले मीन्स आफ्ताब अपने वर्तमान आयु में 7 वर्ष घटेगा। तो 7 वर्ष पहले की बात कर रहे बच्चे, तो 7 वर्ष दोनों का आयु का होगा बच्चे, यानी आफ्ताब का भी होगा और उसकी पुत्री का भी होगा। यानी 7 वर्ष पहले की बात हो रहा है। तो 7 वर्ष पहले पुत्री का आयु इतना रहा होगा। अभी देखो आफ्ताब के 7 वर्ष पहले का आयु X - 7 था। तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले चलो देखो, तो बाबू आफ्ताब की वर्तमान आयु X वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा बाबू? X - 7 होगा। और पुत्री की वर्तमान आयु Y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा बाबू? Y - 7 वर्ष, क्योंकि दोनों का 7 वर्ष पहले की बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि आफ्ताब, कह रहे बच्चे कि आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु बराबर तभी होगा जब 7 वर्ष पहले की आयु में मीन्स पुत्री की आयु में यदि 7 से गुना किया जाए। और उसमें यानी आफ्ताब की आयु अपने पुत्री की आयु का कितना गुना होता है बच्चे? 7 गुना। अब ये दोनों बराबर हो गया। और उसमें यानी 7 वर्ष पहले की आयु को 7 से गुना किया जाएगा बाबू, तो वह आयु जो निकलेगा बच्चे, वो जो वैल्यू निकलेगा, वह वैल्यू आफ्ताब की आयु के बराबर होगा। अरे वो समझ में, तो एक रिलेशन यहां बन गया, ठीक है। फिर कह रहे बच्चे देखो, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है बाबू, ये केस 1 बनेगा। अब केस 2 में देखो, अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु मान लिए है X वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा बाबू? X + 3। तो 3 वर्ष बाद पुत्री का भी आयु होना चाहिए ना बाबू, तो बराबर में Y +
3 क्या बराबर हो पाएगा? भी नहीं होगा। अरे उस समय यहाँ बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ से पुत्री का आयु को 3 से गुना कर दोगे तब ना बराबर होगा बाबू। पुत्री का आयु ऐसे भी पापा की आयु से कम ही होगा, तो पुत्री का आयु हुआ, इसको 3 से गुना करोगे अरे ना बहुवचन में, तब इसके आफ्ताब की आयु के बराबर हो जाएगा। ई हो गया केस 2 बन गया। अब इसी को सॉल्व करना है और फिर इसका ग्राफ भी खींचना है। यहाँ नीचे लिखा था ग्राफ खींचने के लिए, तो उसको हम नहीं लिखे हुए हैं। ठीक ना, 3 गुने का रह जाऊंगा, इसका ग्राफ भी देना है और कह रहा था अल्जेब्रिक मेथड से भी इसको सॉल्व कीजिए। अल्जेब्रिक मेथड देखिए, तो ये अल्जेब्रिक मेथड हो गया वो, इसका ग्राफ लेते हुए यहाँ अब लैंग्वेज लिखोगे कैसे लिखो बाबू? माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु मान लो बाबू x वर्ष, ठीक ना, तथा पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगा बाबू y वर्ष। अरे सुनने यहाँ ना केस 1 में क्या कहता है बच्चे? देखते ही ना बाबू, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु यानी x - 7 अपने पुत्री की आयु का, तो अपने पुत्री का आयु भी 7 वर्ष पहले की बात हो रहा है बाबू। कितना गुना हो रहा है बच्चे? 7 गुना हो रहा है। सॉल्यूशन कर इसको, x - 7 ये हो जाएगा बाबू 7y और माइनस में 49 हो जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं, 7y माइनस में 49, इसको लेके जाते हैं इधर, तो 7 हो गया। x - 7y इक्वल टू, और इसको घटा दो ना, तो माइनस में 42, इक्वेशन 1 हो गया। अब उस में केस 1 में निकल गया। चलो केस 2 में वाला निकल जाएगा, ठीक है। केस 2 में देखो, अब से 3 वर्ष बाद, तो पिता की यानी आफ्ताब की वर्तमान उम्र 1 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद 3 जोड़ दो बाबू, तो 3 वर्ष बाद पुत्री का भी आयु होगा बाबू, तो इसमें भी 3 जोड़ दो। लेकिन ये बराबर यहाँ लिख रहे हो, तो बराबर तभी होगा बाबू जब इसको 3 से गुना करोगे। चलो देखते हैं, x + 3 बराबर ये हो जाएगा बाबू 3y प्लस में 9 हो जाएगा। इसको लेके आ जाओ, x - 3y और इसकी तरफ 3 को भेज दो तो कितना बचेगा? सॉरी 12 हो जाएगा ना, प्लस है ना, तो 6 बचेगा। चलो ठीक है, 6 इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। चलो एक्सपीरियंस कर देते हैं। चलो अब इसका समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, ग्राफ खींच लोगे। पहले की देखो, क्या ग्राफ देखो बच्चे, हम बताए थे कि दोनों समीकरण को ध्यान से देखो और आप बताइए कि क्या ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो तो a1 का a1 बटा a2 है ना बाबू, तो 1 ही आएगा, और b1 बटा b2 ग्राफ जो होगा इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ये वाला नहीं मिल रहा है ना, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ये a1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो काम करते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक ना। चलो देखते हैं, चलो तो पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं बाबू। क्या लिखेंगे? पहले समीकरण एक ही साथ कर लेते हैं, समीकरण 1 और
2 से एक साथ कर देते हैं पहले। देखो तो बाबू अब लिखते हैं x माइनस 7y इक्वल टू माइनस में 42 इक्वेशन 1 वाला हो गया। दूसरा बच्चे x माइनस में 3y इक्वल टू 6 हो गया, इक्वेशन में 2 हो गया। अरे वो सुने, चलो तो ग्राफ खींचने के लिए दोनों समीकरण का टेबल बनाते हैं। पहले यहां लिख देते हैं पहला समीकरण के लिए 4 इक्वेशन 1, पहला समीकरण के लिए टेबल, ठीक है बाबू। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस में 42। चलो देखते हैं, यहां इसका टेबल बना देते हैं। x हो गया, y हो गया। अब देखो बाबू, अब देखो यहां वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है बाबू। अगर हम y का वैल्यू, ठीक है बाबू, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर यहाँ हम पुट कर देते हैं 7 तो 95। चलो x का वैल्यू हम लोग यहाँ 7 पुट कर देते हैं माइनस में, ठीक ना। ध्यान x का वैल्यू 7 पुट करेंगे, यानी x माइनस में 7y इक्वल टू माइनस में 42 था, है ना बाबू। यहाँ माइनस 7 पुट कर दिए, 7y इक्वल टू माइनस में 42 हो जाएगा। इसको भेज दीजिए माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 प्लस में 7 माइनस 7y इक्वल टू कितना होगा माइनस 35, 7 बचे 35, है ना बाबू। माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना निकल कर आया बाबू, 5 निकल कर आया। 0 पुट कर तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है ना, 42 आ रहा है, इससे बहुत ज्यादा लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसे कुछ ऐसा वैल्यू रखो कि थोड़ा जो ग्राफ की लंबाई जो होगा बाबू वह छोटा बन जाए, ठीक ना। दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग 7 पुट किए थे नहीं, 7 से डिवाइड भी हो जाए वैसा वैल्यू पुट करो। अब यदि हम 14 पुट करते हैं यहाँ पर, या यहाँ 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, y के बदले में 3 पुट कर दिए तो कितना होगा, 70 का 21 होगा, उधर घटेगा तो 21 बचेगा, बहुत ज्यादा आ रहा है। 4 पुट करते हैं, 28 होगा। 6 पुट करेंगे, ये काम करते हैं 6 पुट कर दो, सबसे बेटर। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आई वो में वैल्यू 1 2 3 4 5 सारा वैल्यू आप चाहो तो पुट कर सकते हो, ठीक ना बाबू। लेकिन यहाँ माइनस 42 है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए वैल्यू यहाँ चेक करके हम पुट कर रहे हैं, ठीक ना। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस में 42 है। x यहाँ देखो 7 इंटू, यहाँ देखो y के बदले में 6 पुट कर दिए बाबू, तो माइनस में 42 हो गया। अब यहाँ x इक्वल टू, यहाँ 42 हो गया बच्चे, माइनस में 42 हो गया, 42 का जगह प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, x बराबर 0 बच गया। आए ना क्वेश्चन में, ठीक ना। अब ना 7 पुट करते हैं, यहाँ पर 7 पुट कर देते हैं, तो 49 उधर जाएगा तो घट ना जाएगा बाबू, ठीक ना। तो कितना बचेगा, 49 उधर घट जाएगा तो 7 ही बचेगा, है ना। देख ले, कैलकुलेशन करते हैं जरा। x माइनस 7 इंटू 7 पुट किया बाबू, माइनस में 42 था, x ये 49 हो गया, और यहाँ ना बाबू माइनस में 42 हो गया, और ये x इक्वल टू, इसको भेज देते उधर, तो माइनस में 42 प्लस में 49 हो गया, और ये घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये निकल कर आ जाएगा बाबू x का वैल्यू, यदि x का वैल्यू निकल कर आ गया 7 और 7 दोनों आ गया बच्चे, ठीक ना। चलो तो निकल गया हम लोग का पहला समीकरण का निकल गया टेबल। अब दूसरा समीकरण का निकालते हैं, हटा देते हैं। चलो
यहाँ दूसरा समीकरण निकाल लेते हैं। 4 इक्वेशन सेकेंड हो गया बाबू। सेकेंड में देखो x माइनस 3y इक्वल टू 6। चलो इसका टेबल देख लेते हैं और बढ़ जाता है। ये हो गया x और ये हो गया y हो गया। चलो देखते हैं। अगर चलो यहाँ जुदो x का मान तो कितना हो जाएगा -2 होगा। देख लो x माइनस 3y इक्वल टू 6। x का वैल्यू 0 माइनस में 3y इक्वल टू में 6 y बराबर 6 बटे -3 माइनस प्लस माइनस ही होगा ना बाबू। कितना हो गया 2 बच गया। y का वैल्यू माइनस है 2 हो गया। ठीक है बाबू। अब यदि x का वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यदि x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे बाबू तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? चलो हो गया। चलिए तो 3 पॉइंट ले रहे 3 पॉइंट ले लेते हैं। चलो अब यहाँ ना ग्राफ और तो ग्राफ को इंटरसेक्ट करना चाहिए बाबू एक दूसरे को, क्योंकि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर नहीं है, इसलिए दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा बाबू एक दूसरे को ठीक ना प्रतिच्छेद करेगा। चलो x का वैल्यू देखो तो मैक्सिमम कितना है 7 है, y का भी वैल्यू 7 है। चलो ये पॉजिटिव हो जाएगा। x 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ये x डैश हो गया। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 y डैश हो गया और ये y हो गया। यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है बाबू। यहाँ नंबरिंग जो किए हुए हैं इसके बीच का जो गैप होगा छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है और आपको हमेशा शुरू से ही बता रहे हैं, आप जब भी बनाओगे ग्राफ पेपर का प्रयोग करना। चल देखते हैं पहला समीकरण ग्राफ। चल x का वैल्यू -7 है बाबू, तो y का वैल्यू 5 है पॉजिटिव। x का वैल्यू -7, चलो ये वाली हो गया। तो y का वैल्यू 5 है बच्चे, पॉजिटिव है। इधर से देखो ऊपर ही जाना पॉजिटिव बाबू, आई थिंक यहाँ पर हो गया। 0 x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 6। चलो x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। अरे उस समय y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है, y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब वो वैल्यू y एक्सिस पर 0। और देखो दोनों 7 7 है, यहाँ से 7 है और ऊपर भी 7, मीन्स इस तरह से इधर और इस तरह से इधर। आई थिंक ऐसे होना चाहिए। बना इधर से देखो, इधर से ऐसे मिलाना है और इधर से ऐसे ऐसे मिलाओगे और दोनों रेखा मिलेगा, ये ना होगा बाबू। ठीक है ये हो गया। ठीक है और यहाँ जो है ना बाबू थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। ठीक ना बाबू, क्योंकि ये आएगा तो एक ही लाइन में आएगा। ठीक है क्योंकि ये जो गैप है ना छोटा बड़ा है ना, इसलिए नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जब इसको ड्रॉ करो बाबू तो ये एक ही लाइन में, सॉरी ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया बाबू, ये ग्राफ हो गया इसका x माइनस
7y इजकल टू -42 का ग्राफ हो गया। ठीक है, और ई वाला पॉइंट जो होगा बाबू ई -7 एंड 5 का हो गया। ई वाला पॉइंट जो होगा बाबू ई 0 और 6 का हो गया। ई वाला पॉइंट हो गया बाबू 7 और 6 का हो गया। ठीक है, चलो ये तो पहला का हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला x - 3y = 6 का। x का वैल्यू 0 उस समय y का वैल्यू -2। x का वैल्यू 0 उस समय y का वैल्यू -2। 6 पर 0। ठीक ना बाबू, देखो y एक्सिस पर, देखो x एक्सिस पर y वैल्यू 0 होता है, x एक्सिस पर y वैल्यू क्या होता है 0 होता है। मीन 0 पर कितना होगा 6 दिया गया। 3 - 1, देखो 3 पर -1, देखो 3 है ना बाबू, और नीचे आ गया तो -1। ठीक, इधर रहेगा कहीं, यहां से इसको खींचो, ये ग्राफ बन गया बाबू। ठीक है, ये ग्राफ हो गया x - 3y = 6 और ई वैल्यू निकलेगा बाबू 0 - 2, ये हो गया बाबू 3 - 1 और ये हो गया बाबू 6 और 0। चलो ये ग्राफ निकल गया बच्चे, ग्राफ ड्रॉ कर दिए दोनों समीकरण पहले से। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए बच्चे आप निकाल सकते हो समीकरण 1 और 2 से करके। ठीक ना, या तो लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करो, लुप्तीकरण या विलोपन विधि क्या होता है, या जो 4 टाइप को बताया था ना बाबू उसमें से किसी एक को यूज कर लो। ठीक ना, ठीक है, इसके लिए करते पहले चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक ना बाबू, एक काम करते हैं विलोपन विधि से निकालते हैं। ठीक ना, तो देखो इसका पहला समीकरण का x का कोएफिशिएंट 1 है, दूसरा का भी x का कोएफिशिएंट 1 है बाबू। अगर इसको घटा देंगे तो x जो वेरिएबल है बाबू दोनों समीकरण का वह कैंसिल हो जाएगा। तो काम करते घटा देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। देखो माइनस प्लस ये जो है ना बाबू माइनस खत्म हो गया, तो माइनस प्लस माइनस। यहाँ देखो 7 से 3 माइनस होगा बच्चे -4y होगा, क्योंकि 7 जो है ना बाबू, ठीक है, इसका साइन बढ़िया इसलिए रहेगा। इसका टू यहाँ देखो माइनस प्लस, ठीक ना बाबू, और ये हो जाएगा बच्चे 48 माइनस में, देन y इक्वल टू इसको भेज दिया तो 48 बटे में माइनस में 4 कैंसिल 12 हो गया, यानी y बराबर कितना निकल कर आ गया बाबू 12 आ गया। अब y का वैल्यू किसी में रख दो आप, चलो इसमें रख देते हैं या इसमें रख देते हैं, क्या लिख देते हैं y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं, 2 में रखने पर। चलो देखो बाबू, ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 6, सेकंड समीकरण है। तो x माइनस 3 इंटू y का वैल्यू 12 ना बाबू, तो 12 रख देते हैं, 6 हो जाएगा। देन x इक्वल टू हो जाएगा 36 उधर भेज देते हैं, ठीक ना बाबू, यानी 6 प्लस में हो जाएगा बाबू 36 ना, यानी ये बाबू 42, यानी x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा बाबू 42। अब x जो आया बच्चे, ये x किसका एज माने हम लोग, आफ्ताब का है, तो आफ्ताब का एज हो गया बाबू 42, यानी वर्तमान आयु, और उसकी पुत्री का आयु निकल गया बाबू 12 वर्ष निकल गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। चलो देखते हैं बाबू दूसरा पिक्चर है, सेकंड वाला कह रहा है एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, यानी 3900 रुपये में, ठीक ना बाबू, 3 बल्ला और 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है, यानी 3 बल्ला और 6 गेंद का कुल दाम जो है बाबू 3900 रुपया। ठीक है, बाद उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी,
ठीक है वो। तो इस स्थिति में और भी था यहाँ, तो क्वेश्चन उसको हटा दिए हैं, ठीक ना। तो उसमें क्वेश्चन था कि ग्राफीय मेथड से और बीजगणितीय विधि से उसको हल करने के लिए था। तो देखते हैं बाबू यहाँ पर, मानो बच्चे, माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल मान लो 1 रुपया है, 1 रुपया है। अब उसमें तथा प्रत्येक, लिख ही देते पूरा, प्रत्येक गेंद का मूल मान लेते बाबू y रुपया है, ठीक ना। यानी एक गेंद का, एक बल्ला का दाम है 1 रुपया और एक गेंद का दाम है बाबू y रुपया। अर्थ में इस तरह से कोई 3 बल्ला खरीदता है, देखो बाबू, एक बल्ला का दाम है 1 रुपया, तो 3 बल्ला का दाम कितना होगा 3x अरब में। और एक गेंद का दाम है y रुपया, तो 6 गेंद का दाम कितना होगा 6y है। अब दोनों को मिलाता है, मैंने दोनों को मिला करके, मैंने टोटल दाम कितना होता है बच्चे, दोनों को मिला करके मतलब जोड़ दोगे ना बाबू, दोनों का मूल्य अलग अलग खरीदा है, फिर दोनों को जोड़ दिया, अरे उसमें यानी कुल दाम 3900 रुपया है। अरे उसमें कुछ ऐसा समीकरण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ना केस 1 कर देते हैं, यानी कितना होगा बाबू 3x + 6y = 3900। पहला समीकरण बन गया। इसी तरह से शॉर्ट में थोड़ा सा कर देते बाबू, दूसरा समीकरण, एक बल्ला खरीदता है, तो एक बल्ला का दाम तो 1 रुपया है, और 2 गेंद का दाम कितना बच्चे 2y हो गया, और कितना खरीदता बाबू 1300 रुपया में। चलो दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। वो इरेज करते जाओ उसको। चलिए ठीक है, दोनों समीकरण को आप इक्वेटिंग करते हैं। जरा एक काम करते हैं ना, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक एक समीकरण को अलग अलग लेकर के। 4 इक्वेशन, चलो पहला वाला को देखते हैं। तो हो गया 3x + 6y = 3900 हो गया बाबू, इक्वेशन 1 हो गया। और इसका नाम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं पहले। चलो कौन सा वैल्यू रखोगे, देख लो आप। अगर x का वैल्यू रखोगे 3, चलो x का वैल्यू ना, एक काम करते ना, हम x का वैल्यू रख देते हैं 100, तो कितना होगा 300 होगा। अरे उसमें उधर जाएगा तो घटेगा, तो बचे 3900 से 300 घटेगा, बचे कितना 3600। अच्छे से डिवाइड करेंगे तो 6 के 36, 600 बचेगा ना। देखो रख सकते हैं 3 × 100 + 6y = में 39 हो गया बाबू। और ये हो गए बच्चे 300, 6y 39, इसको भेज देते इधर, तो 6y = होगा ना बाबू, माइनस में 300, यानी 6y = 3 घटा दो बाबू, तो 3600 बचेगा ना बाबू। और y बराबर हो जाएगा बच्चे 3600 बटे में 6, 36, 600 आ गया, ठीक है बाबू। अब एक काम करते हैं, x बराबर हम 400 पुट कर देते हैं, ठीक ना। तो 4 × 3 = 1200। अब 1200 घटेगा बाबू यहाँ पर, तो चलो 2400 बचेगा, चलो ठीक है। तो यहाँ ये हो गया 1200, उधर घटा देते हैं, तो कितना बचेगा बाबू 3900 से 1200 घटा दिए, अरे उस समय तो 2 हो गया, और यहाँ 700 नहीं, इसको नहीं रखते, ठीक ना, वैसा वैल्यू रखते जो कट जाए आराम से, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, दूसरा वैल्यू रखते हैं यहाँ 6 दूनी 12, 1227, चलो ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं 200 रखते हैं, सॉरी y में ना, y में रखते हैं 200,
तो 6 दूना 12, उधर घटेगा तो 2700 बचेगा। समझ लो। अब 2700 को 3 से भाग करेंगे तो 9 त्रिका 2700, 900 हो जाएगा। ठीक ना बाबू। अब यहाँ हम रख देते 3 यानी 6 त्रिका 1800, 1800 घटाते हैं यहाँ से। ठीक है बाबू। तो 1800 घटाएंगे यहाँ पर तो बचेगा 1 और 2, चलो ठीक है, कट जाएगा। ठीक ना बाबू। तो यहाँ रख देते हैं 300, 1800 हो गया। यहाँ 1800 घटा देते बाबू, देखो तो 2 1 2100 बचा और 3 से इधर भेजेंगे 3 को तो भाग आ जाएगा ना बाबू, तो बचेगा कितना 700। चलो 700, 3 पॉइंट निकल गया। ठीक है। इसी तरह से दूसरा ऐसे यहाँ से जो रफ किए ना बाबू, इसी तरह से रफ कर लेना है आप लोग, करके सब केवल एक तैयार कर लेना। दूसरा देखते हैं, फॉर इक्वेशन सेकेंड, चलो देखो x प्लस 2y इक्वल टू 1300। चलो यहाँ इसका टेबल बना देते हैं। x हो गया, y हो गया। चलो अब देखो तो अगर हम y का वैल्यू हम 200 400 करते हैं, y का वैल्यू 400 कर दिए, 400 कर दिए तो 4 800 होगा। उधर घटेगा कितना बचेगा बाबू, 500, 8 5 13, 500 बचेगा। अरे समय और y का वैल्यू हम ना यहाँ 500 कर देते हैं, यहाँ 5 दूनी 10, उधर घटेगा, जाकर घटेगा तो बचेगा बाबू 300। ठीक है बाबू। और फिर ना यहाँ कर देते हैं बच्चे 600, 6 दूना 1200 होगा, उधर जाके घटेगा तो बचेगा बाबू 100, 12 के 1300। कंप्लीट निकल गया सबका। चलो तो एक काम करना, हम आपको आइडिया दे दे रहे हैं, अब ड्रॉ कर देना। ठीक ना। ये 0 हो गया, यहाँ 1 2 इस तरह से 1 2 करते बच्चे, ये 1 ना रहा क्या होगा 100 होगा, और यहाँ 200 300 400 500 इस तरह से बढ़ते चल जाना। ऊपर भी इस साइड वाला भी 100 200 300 400 इसी तरह से बढ़ते चल जाना। जितना आगे बढ़ो बच्चे सब 100 100 के, ठीक ना, और ये जो डिफरेंस जो होगा 100 100 का रखना। ठीक है। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं ग्राफ कहाँ से ड्रॉ कर लोगे, हो जाएगा ना बाबू। क्योंकि ग्राफ होगा वहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 3/1 आ रहा है और 3/2 पैरेलल जाएगा, लगता है पैरेलल जाएगा बाबू। ये 2 मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है। अरे सुने देखो ना, 3/, ये दूसरा 1 बराबर में 6/2 है, काट दोगे तो 3 बचेगा, 3/1 बचेगा, और तीसरा बराबर नहीं आ रहा है। अरे सर में क्योंकि तीसरा क्या है बच्चे 3900/1300 39 सब बराबर आ गया, सब बराबर आ गया। ठीक ना। तो ड्रा करके देख लेना। ठीक ना बाबू। और ठीक ना 1 और 2 का हल लेकर के x और y का वैल्यू भी निकाल देना। ठीक ना। जो मेथड बताएंगे उसको यूज कर लेना, निकाल जाएगा। ठीक ना। वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए हम इसको नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता है तो आप लोग बना लोगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन तुमका है, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक ना बाबू, यानी दोनों को मिला करके। ठीक है। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो बीजगणितीय उसका ग्राफ कह रहा है बाबू, और उसका बीजगणितीय ठीक ना मेथड से इसका x और y यानी अंगूर और कौन बच्चे सेव का मूल्य पूछ रहा है। ठीक ना। तो चलो यहाँ देखो, मान लेते हैं बच्चे, माना कि 1 केजी सेव का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, तथा
1 kg अंगूर का मूल्य मान लेते हैं बाबू y रुपया। ठीक है, चलो 2 केस बन रहा है बच्चे। केस 1 में क्या कर रहे हैं, देखो 2 केजी सेव, 1 केजी सेव का दाम है 1 रुपया, तो 2 केजी का दाम हो जाएगा बाबू 2x। और 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का दाम कितना बच्चे y रुपया है, बराबर दोनों को जोड़ देते हैं, यानी दोनों को मिला देते हैं, तो कितना होता है बाबू 160 रुपया। चलो एक इक्वेशन तैयार हो गया बाबू। केस 2 देखो, कल बच्चे 1 महीने बाद 4 केजी सेव। अब 1 केजी सेव का दाम है 1 रुपया, तो 4 केजी का दाम कितना होगा 4x, प्लस में 2 केजी अंगूर, 1 केजी का दाम है बाबू y रुपया, तो 2 केजी का कितना होगा बच्चे 2y, और टोटल दाम कितना है बच्चे 300 रुपया हो गया बच्चे। इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है बाबू। अब यहां से आप इसका समीकरण 1 और 2 के हेल्प से सबसे पहले आप एक टेबल बना लेना बाबू, और उसके हेल्प से कोशिश करना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक ना, अगर ग्राफ आप ड्रॉ कर पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट करना, हम इस क्वेश्चन को बता देंगे। बड़ा आसान सवाल है, उतना टफ है नहीं। फिर 1 और 2 का हेल्प करके इतना ढेर सारा क्वेश्चन बनाए हैं, तो x y का मान निकाल लेना, इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।